नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं मर्दरन 24 न्यूज़। अभी हम उपस्थित हैं सेक्टर 29 नोएडा में। यहाँ पर अभी हम ये जो है अवरवा का इको पार्क है, इसके बीच में भी हम आपको दिखाएंगे कि इस पार्क के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। जैसे कि पिछला जो गवर्निंग बॉडी थी अरुण विहार रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की, उसका जो है टेन्योर ख़त्म हो गया है। अब नई बॉडी के लिए यहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो जो पिछली बॉडी के यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन थी अनीता अरोड़ा, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब उन्हीं से जानेंगे कि उनके कार्य क्या क्या काम हुए। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये इको पार्क है, इसके बीच में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और यहाँ पर जो ये आप मलबा देख रहे हैं, यहाँ अंदर से तोड़कर इस मलबा को बाहर निकाला गया है। ये मलबा क्या था, कहाँ था, इसको क्यों तोड़ा गया। अब जो यहाँ पर पिछली बार की वाइस चेयरपर्सन अनीता अरोड़ा जी हैं, अब हम इन्हीं से जानते हैं। अनीता अरोड़ा जी, जैसे कि आपका पिछला टेन्योर ख़त्म हुआ और हम देख रहे हैं कि इस पार्क के बीच में जो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, तो ज़रा आप हमें बताएंगे कि आपके कार्यकाल के बीच में क्या क्या विकास के कार्य जो है इस पार्क के बीच में किए गए। नमस्कार, मैं मिसेस अनीता अरोड़ा एंड मैं अभी वाइस चेयरपर्सन हूँ और हमारा टेन्योर 28 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। मैं जब आई थी तो मुझे करीब 500 साढ़े 500 के वोट्स मिले थे और तब मुझे कोई नहीं जानता था। और मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि मैंने रेजिडेंट्स जो हैं उन तक पहुंचना है। मुझे उनके तरफ ये देखना है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। बिकॉज़ पहले तो मैं एक रेजिडेंट थी, तो मैं देख रही थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है उनके साथ, उनकी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सुनी जाती है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो जब मैं वाइस चेयरपर्सन बन के आई हूँ, हालांकि मुझे बहुत चैलेंजेस भी मिले थे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि मुझे सब कुछ रेडीमेड मिलेगा, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास ज़ीरो कांटेक्ट था। सिर्फ मेरे पास जो सपोर्ट था वो रेजिडेंट्स का था, ब्रिगेडियर हक का था और मेरी टीम का था। मेरे साथ कर्नल जय सिंह जो फाइनेंस मेंबर हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल नॉट गिव अप और मैंने शुरुआत की। और उस दौरान में मैं लोगों से मिलना शुरू किया, मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ पाई। कुछ पार्क्स थे, कुछ सीवेज की प्रॉब्लम्स थी, कुछ वायर्स की प्रॉब्लम थी, मीटर्स की प्रॉब्लम थी। तो मैंने जो अपनी मैनिफेस्टो में लास्ट ईयर लिखा था कि मैं रेजिडेंट्स तक पहुंचूंगी और मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगी, और वो मैंने पूरी शिद्दत से किया। आज की डेट में मेरे वर्वा ऑफिस में कम से कम 2500 से 2900 लोग आए थे रेजिडेंट्स। उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी पार्टिसिपेशन, उन तक बात पहुंचाना, उनको कहना कि नहीं, यू हैव एवरी राइट टू बी अ पार्ट ऑफ वर्वा। तो ये सब करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये इको पार्क था जिसमें मुझे बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था। मैं यहाँ आती थी, यहाँ पे टाइलें जो हैं आप देख रहे हो, आज ये जो आप टूटी टाइलें देख रहे हैं वहाँ, ये सब मुझे बोला गया था और मैंने इसको बहुत ही मेहनत से इस इको पार्क को, इसकी टाइलें चेंज करवाई। आपको कहना है टाइलें आपने चेंज करवाई हैं? ये पूरी आप जो आज देख रहे हो, इसमें चलने लायक नहीं थी। इसमें रेजिडेंट्स आते थे, वो कहते थे अनीता हम बहुत बार यहाँ गिर चुके हैं, तो प्लीज़ इस पार्क को भी, क्योंकि ये सीनियर पार्क है, ये सीनियर मोस्ट पार्क है। और जो है हमने फिर मेहनत करके नोएडा अथॉरिटी को पकड़ा, उनको रोज़ पिक्चरें भेजे, यहाँ पे जो लोग घूमते थे उनके साथ हमने बात कराया, उनकी वीडियो ली, और तब जाके जो आप आज देख रहे हो और जो अभी आपने 2-4 रेजिडेंट्स भी देखा जो खुश हैं कि नहीं, अब ये पार्क जो है ये लगता है कि ये वाकई जो है ये हमारा पार्क है। इसमें हमने टाइल्स चेंज कराया। यहाँ पे लाइट जो आप कोने में देख रहे हैं, यहाँ पे रात को बहुत ही सुनसान होता था और यहाँ पे यंग लड़के लड़कियाँ जो है पकड़े जाए जाते थे। हमने ANM से पकड़ के और मैंने जाके उनको कहा कि आप खुद आके देखिए। फिर उन्होंने उस कोने में इन्होंने लाइटें लगवाई। फिर आप ये मस्त लाइट्स देख रहे हैं जो एक सब तरफ कवर करता है। ये बीच में जब भी ये बंद होता है तो हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, क्योंकि रात को यही एक लाइट है जो ये पूरे पार्क को पूरा लाइट करता है। आप ये जो देख रहे हैं, ये जब मैं आई थी यहाँ पे बहुत ही ना तो प्लांट्स थे ना तो अच्छे, बड़े अच्छा तरह। हाँ, ये पूरी ग्रीनरी जो आप देख रहे हो, ये रेजिडेंट्स ने पुश कर के मुझे रोज फोन कर के, और मैं क्रेडिट हर एक रेजिडेंट को देती हूँ कि ये उन्हीं की एफर्ट्स हैं जो मैं आज आप जो देख रहे हो इको पार्क को, ये बिल्कुल हरा भरा हो गया है। यहाँ चलने लायक है, यहाँ लोग एंजॉय करते हैं और वो बार बार वर्वा को थैंक्स करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये मानती हूँ कि क्रेडिट हमारा नहीं है, ये क्रेडिट हर उस रेजिडेंट का है जिसने सुबह आके यहाँ पे जो उनको तकलीफ हुई वो हम तक पहुँचाया और हमने उसको पूरा किया। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाया कि ये हाई लाइट जो पोल लगा हुआ है,
जिसकी वजह से कि अब ये जो पूरा पार्क है एकदम इसमें रोशनी बनी रहती है। हाँ, किसी प्रकार की जैसे जो अनसोशल एलिमेंट्स जो इसके बीच में आते थे, जो यहाँ पर गलत काम चल रहे थे, स्लाइड लगने के बाद जो है अब उनको यहाँ पर आना मुश्किल हो गया है। जी मैम, और बताइए आप क्या। अच्छा, और दूसरा आप ये भी देख रहे हैं, ये जो लाइन में नए पोल्स हैं, ये सारे पोल्स लगे हुए थे, कितने सालों से ये लगे हुए थे, किसी का ध्यान नहीं गया। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन हमने फिर नोएडा अथॉरिटी को बुला के उनको दिखाया और नोएडा अथॉरिटी ने हमें पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने जब यहाँ पे एक मर्डर हुआ था सुबह 4:30 बजे, और जो लेडीज़ आती थी वो डर के मारे भाग गई थी, तो हम सब मिलके हमने जाके पुलिस को बुला के दिखाया और विदिन 48 आवर्स में हमारे कहने पे, वर्वा के कहने पे, रेजिडेंट्स के कहने पे, ये जो जितने भी नए पोल्स आप देख रहे हैं ये सब फटाफट लगा। तो आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि एज अ वर्वा ऑफिशियल हमने ये सब काम किया है, और हम चाहते हैं कि हर एक प्रॉब्लम जो रेजिडेंट का है वो हमारी प्रॉब्लम है। और मैंने और कर्नल जय सिंह ने सिक्योरिटी को ध्यान रखा, फाइनेंस को ध्यान रखा है, और इनकी जो पेट्रोलिंग हमने भी अपने गार्ड्स की काफ़ी पेट्रोलिंग कराते हैं, सुबह कराते हैं, रात को कराते हैं, हर एक वार्ड में वो जाते हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स। पहला ये सिस्टम नहीं था, वो जाते हैं वहाँ वार्ड्स में पहुँचते हैं, उनके रजिस्टर में वो साइन करते हैं, और मुझे चाहे वो 2 बजे चाहे 3 बजे फोटो वापस भेजते हैं, वो फिर रात को जो है वो फोटो भेजते हैं, अटेंडेंस की भेजते हैं। इसके बारे में जय सिंह बताएंगे कि सर अभी आपके पास कितने गार्ड हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ अभी अवरवा में 8 गार्ड हैं और 2 सुपरवाइजर हैं। तो इसमें इनकी एक्चुअली 2 हम लोग एक गेट मेंटेन करते हैं, गेट नंबर 3। पहले तो गार्ड उस पर लगता है 24 घंटे का। बाकी हमारी डे की सुबह की पेट्रोलिंग होती है, करीब 6 बजे से स्टार्ट होती है 8:30 बजे तक के लिए, जिसमें जो ये सीनियर सिटीजन वॉक करते हैं, से चेन स्नैचिंग या कोई लोग आके धक्का मुक्की करते हैं, वो सब उसको रोकने के लिए सुबह पहले एक वो अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल पे आके 6 बजे से लेके करीब 8:30 बजे तक वो सुबह की पेट्रोलिंग होती है। फिर रात में 4 गार्ड जो हैं पूरी रात हर एक वार्ड में, क्योंकि 25 वार्ड है, ये भी नहीं है कि छोटे वार्ड्स हैं, 3 सेक्टर हैं, 3 सेक्टर को कवर करने के लिए 4 गार्ड अपने पूरी रात लग जाती है। हर एक वार्ड में जाते हैं, वार्ड के गेट पे उनका गेट चेक होता है, उनके गार्ड क्या कर रहे हैं वो चेक करके हमें बताते हैं, उनके यहाँ साइन करते हैं, और प्लस हमारे मतलब कि जो आपके सिक्योरिटी गार्ड है उसके अलावा भी जो अपना जितने भी आपके वार्ड है उनमें अलग से गार्ड है, उनकी भी चेकिंग हो जाती है। फिर उनकी चेकिंग हो जाती है, मतलब कि जो आपके अवरवा के गार्ड है वो जाकर देखते हैं कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि रात को सो तो नहीं रहे, पूरी तरह से देख तो नहीं रहे। बिल्कुल, वो सब कुछ किया जाता है। और जब भी वो जाते हैं सर, वो उसी वक्त हमें फोटो खींच के देते हैं कि मैम हम यहाँ आए हुए थे। और वो एक नया हमने एक सिक्योरिटी मेजर इसी साल स्टार्ट किया है, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी मेंबर और मैं, हम उनके साथ लगातार टच में रहते हैं। और आप ये जो पार्क देख रहे हैं जो आज ये भरा हुआ है, ये एक टाइम पे ऐसा था कि यहाँ पे मर्डर हो जाते थे, यहाँ पे बहुत लोग डरते थे आने के लिए, लेकिन आज आप खुद देखिए, आज मैं भी महसूस कर रही हूँ दैट इट्स अ वेरी वेरी सिक्योर। लाइटें हैं, और पुलिस भी इस बार हमें काफ़ी हेल्प किया है उन्होंने, और वो भी लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। मैडम यहाँ पर हम पहले जब एक बार आपने हमें बुलाया था, हमें याद है, हम आए थे तो यहाँ एक टेलीफोन कंपनी का टावर लग रहा था, शायद वो भी आपके प्रयासों से? हाँ बिल्कुल, आपने सही याद दिलाया कि पहले जब वो कोने में जो आप देख रहे हैं, उन्होंने हमसे बिना पूछे हुए एक टावर लगाना उन्होंने ऑलमोस्ट काम शुरू कर दिया था। तो जब मैंने देखा तो मैंने यहाँ पे रेजिडेंट से बात, उन्होंने कहा कि वर्वा ही हमें हेल्प कर सकता है, और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने कोई भी कोशिश नहीं छोड़ा, और आज आप देखिए कि वो टावर यहाँ नहीं लग पाया है बिकॉज ऑफ वर्वा मैनेजमेंट। क्योंकि हमने कहा एक तो ये छोटा सा पार्क, ऊपर से ये रहते हैं, टावर का लगना हेल्थ हैजर्ड है। तो ये जो है, ये अगेन मैं कहना चाहती हूँ कि ये क्रेडिट कोई एक इंसान नहीं ले सकता है, ये क्रेडिट एक टीम का है, एक परिवार का है, एक फैमिली है, जिसमें हर तरह के सेगमेंट्स रहते हैं। कुछ आर्मी ऑफिसर्स हैं और कुछ आर्मी ऑफिसर्स नहीं भी हैं, लेकिन हम सब मिलके इस परिवार को देखना चाहते हैं, सिक्योरिटी और हम टाइट करना चाहते हैं। इस साल हमने बहुत मेहनत किया है, बहुत सारे SOPs बनाए हैं, और हम अभी कोशिश करें हम नेक्स्ट ईयर में, जैसे मैं अभी चेयरपर्सन के लिए खड़ी हो रही हूँ और जय सिंह सर अभी खड़े हो रहे हैं वाइस चेयरमैन के लिए, तो हमारे पास पूरे एजेंडाज हैं, मैनिफेस्ट हैं कि हम यही अच्छा काम जो है इसको आगे कंटिन्यू करें। जो टेंडर्स हैं नोएडा अथॉरिटी के जो हमने इस बार पास कराए हैं, जैसे रोड
रोड्स हो गए और बाउंड्री वॉल्स हो गए, आपकी ENM की लाइट्स हो गए, और जितने भी आपने देखा पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो सब का टेंडर्स हमने इस साल पास करवाया है। अब उस काम को पूरा करने के लिए हम इस साल फिर खड़े हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम और अच्छा काम करें, और रेजिडेंट्स के लिए हम सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है। और ये मैनेजमेंट, ये पहली मैनेजमेंट है जो सब लोग मुझे बताते हैं कि दिस मैनेजमेंट इज़ अवेलेबल 24/7। आप सुबह 6 बजे आपकी लाइट चली जाती है, हम सब चौकन्ने हो जाते हैं और हम मेजर्स लेते हैं। हमारे सारे 5,000 रेजिडेंट्स को हमने ये बताया है कि अगर हम आए हैं तो वी शुड बी अवेलेबल फॉर यू, वी डोंट हैव टू वेट फॉर एनीबडी टू टेक एक्शन। और इस सीट में बैठ के मैं बोलती हूँ जो भी हो, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेलेबल फॉर द रेजिडेंट 24/7। और जो हमने 9 बजे से, अब ये फाइनेंस मेंबर हैं, ये दोपहर में कम से कम नहीं तो 6 घंटे अकाउंट सेक्शन में बैठते हैं, इंश्योर करते हैं, हर एक रेजिडेंट के साथ मिलते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, उनकी वाटर सब्सक्रिप्शन क्या है। जो आज तक मैं एक रेजिडेंट थी, मैंने कभी नहीं देखा कि इतना इन्वॉल्वमेंट, और ये अच्छा लगता है हमें, बिकॉज हम इसी के लिए आए हैं। अगर हम वहाँ बैठ के और अगर हम वहाँ पे कम से कम मिनिमम मैं बोलती हूँ 9 से 5 बजे या 9 से 6 बजे या 9 से 7 बजे, बिकॉज प्रॉब्लम्स इतनी है। अच्छा, अनदर चीज़ है जो अभी हम लोगों से बात करते हैं, जो हम इस साल भी हम अपने एजेंडा में रखा है कि 80+ के बहुत सारे रेजिडेंट्स, हम उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं अनीता इस साल तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने कर ली, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने हमें सुझाव दिया है। एक सिक्योरिटी, 80+ के बंदा अकेले रहते हैं, वो माता पिता अकेले रहते हैं, उनके बच्चे हैं नहीं यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि हमें जो है आपकी तरफ से एक कॉल आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, कि हम ठीक हैं या नहीं ठीक है। तो हमने उनसे वादा किया है कि अभी जो सिस्टम जो चल रहा है हमें वो चल रहा है, लेकिन हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। वो जो है वो जैसे CSD कैंटीन नहीं जा सकते, उनके पास कार्ड है, वो डरते हैं किसी को भी और बोलने के लिए कि आप जाइए, वो कार्ड मिसयूज होगा। तो हम उनके लिए इस टेनोर में हमारा फोकस रहेगा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हम अपने लिए पूरी अवेलेबिलिटी करेंगे 24/7। सर, ये तो बहुत अच्छी मैडम ने बताया, बड़ा अच्छा सुझाव है कि जैसे 80 इयर्स ओल्ड जो लोग हैं वो नहीं आ सकते हैं, और बड़ा ज़रूरी है सर उनका फॉलोअप रखना। कोई मिसअप हो जाता है तो पता भी नहीं लगता। बहुत सारी ऐसी दिल्ली में घटना होती है, हमने ऐसा देखा कि लगभग 2-3 दिन तक, 4 दिन तक अंदर बॉडी पड़ी रहती है, पता भी नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत दूर हैं, वो फॉलोअप नहीं कर पाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा, एक आप बहुत ही अच्छा एक पुण्य का कार्य करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि मैडम ने बताया कि अगर आप जीत के आते हैं तो आप इस प्रकार का एक सिस्टम बनाएंगे कि किसी को भी एंगेज करेंगे कि जो डेली एक कॉल करे और पता करे कि कितने होंगे सर, 100 होंगे, 150 होंगे। नहीं, यहाँ पे क्या है, अरुण विहार में आज की डेट में जो हमारी पॉपुलेशन है, इसमें मेजॉरिटी आज की डेट में सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 से ऊपर। और अगर हम ये मान के चलें कि 25% इसमें हैं जो कि सुपर सीनियर हैं, मतलब 80 साल से ऊपर के। सबसे ज़्यादा फोकस वो 80 साल से ऊपर जो या तो दोनों अभी जिंदा हैं या दोनों में से एक स्पाउस मर गया है, वो अकेले रह रहे हैं। उनके पास और कोई है, नौकर है या नौकर नहीं भी है, हेल्प नहीं है, कहीं आने जाने के लिए कोई वो कहीं आ जा नहीं सकते हैं। फिर उनको कोई कहीं जाना है तो कौन उनको लेके जाएगा? उनको हॉस्पिटल जाना है, उनको CSD कैंटीन जाना है, या उनको और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे देखा जाएगा? तो अब की बार हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि जो हम लोग का अब जब भी हम नए टेन्योर स्टार्ट होता है उसमें हम एक स्पेशल सीनियर सिटीजन्स के लिए सेल खोलेंगे जो 24 घंटे उनके लिए तैयार रहेगा। अगर एक कॉल भी उनसे आती है तो उसके तुरंत उनके लिए उनसे बात होगी और उनकी प्रॉब्लम को देखा जाएगा कि क्या करना है उसमें। जैसे कि सर, अब जैसे कि आपके सिक्योरिटी के गार्ड इसमें टोटल 8 है, क्या आप फ्यूचर के बीच में अगर आप जीत के आते हैं तो जैसे कि मैडम ने कहा कि सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी आपकी, तो क्या गार्डों की संख्या भी आप बढ़ाएंगे? गार्डों की संख्या भी बढ़ेगी जी। जहां हमारा सिक्योरिटी में और इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे जैसे हम लोग को सिविल पुलिस तो हमारे साथ वैसे ही है, पर ये हम ये भी नहीं सोच सकते कि सिविल पुलिस जो पुलिस है हमारे हर जगह हमारे लिए खड़ी हो। तो कुछ जगह हमें और गार्ड बढ़ाने पड़ेंगे, तो उसमें और बढ़ाए जाएंगे। देख सकते हैं कि ये गंदा नाला था, इसके बीच में आप देख सकते हैं कितना पानी है। इसकी जो दीवारें थी कच्ची थी, जिससे ये पानी इधर उधर फैल जाता था। कई बार डर रहता था, कई बार ऐसा लगता था कि किसी घर की दीवार ना गिर जाए,
इसको पूरी तरह से इसको आरसीसी का बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसको कवर किया जा रहा है ताकि आने वाले फ्यूचर के बीच में जो यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग हैं कैसे रहते होंगे। यहाँ इतनी गंदगी है, इतनी बदबू यहाँ पर आती थी, कैसे ये लोग रहते होंगे। अभी हमारे साथ जो वाइस चेयरमैन, अभी इनसे जानते हैं कि आप मैम, जैसे कि ये नाला है, हम देख रहे हैं कि ये पूरा मतलब कि पानी से भरा हुआ है, इतना गंदा नाला है कि यहाँ से इतनी बदबू आती होगी। आस पड़ोस वाले जो रेजिडेंट हैं यहाँ कैसे रहते होंगे, कितने मच्छर होते होंगे। डेंगू की समस्या तो वैसे ही पूरे देश के बीच में फैल रही है, और दूसरा कि आप कोविड भी फैल रहा है, और इतनी गंदगी है। इसको जो ये कवर किया जा रहा है मैम, किसके प्रयासों से किया जा रहा है? ये बेसिकली गंदा नाला जो प्रोजेक्ट है सर, ये नोएडा अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, और वो ये प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से वो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और ये उनका प्रोजेक्ट है। जब ये प्रोजेक्ट लास्ट टेनर में उन्होंने ओके किया था तो ये काम शुरू हुआ था, लेकिन जब हमारा टेनर आया तो हमने देखा कि ना, अब आप देखिए ये सामने में ये सारी बाउंड्री वॉल थी इनकी, यहाँ पे सीनियर रेजिडेंट्स रहते हैं, फैमिली रहती हैं, बच्चे रहते हैं। अब आप तो ये जब अपने टेरर में आके देखा तो हमने फिर नोएडा अथॉरिटी से ये बात किया कि जब तक ये गंदा नाला ख़त्म नहीं होता है, ये आपका प्रोजेक्ट लंबा चलेगा, तो इसके लिए आप क्या हमारे लिए मेजर्स लेना चाहते हो। तो हमारी टीम ने इनके साथ रेगुलरली जो है फॉलो अप किया, खड़े होके यहाँ पे आप जो आज इस जगह में आप खड़े हो, आप शायद कुछ महीने पहले आप खड़े भी नहीं हो पाते, बिकॉज ये जो पानी का है ये पानी पूरा घरों के अंदर तक जा चुका था। और हम लगातार अपनी प्रयास से, हमारी जो वर्वा स्टाफ है, हम रोज आके इन घरों में पानी चले जाता। तो आप समझ सकते हैं कि एज एन ऑफिशियल बेरर इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द रेजिडेंट्स। उसके बाद हमने उनको प्रपोज किया कि आपका काम कब होता है, नहीं होता है। उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट भी किया। विजय रावल थे और पूरी टीम थी, ब्रिगेडियर हक और जय सिंह और मैं और हमारी टीम, हम लगातार रोज उनके पीछे पड़े रहते थे कि आप कम से कम यहाँ बाउंड्री वॉल तो लगवाइए, कुछ कवरिंग तो दीजिए, कुछ लाइटें तो लगवाइए। इट वाज नॉट एन इजी टास्क, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। और लेकिन हमने इंश्योर किया कि नोएडा अथॉरिटी जो है, हम उनके पास ना भागे, वो फाइनली फिर हमारे यहाँ आए, उन्होंने ग्राउंड में देखा कि वाकई ये प्रॉब्लम है। और आज जो आप देख रहे हैं, या अगर आप रेजिडेंट्स लोग से भी बात करते हैं तो आज वो इतने खुश हैं कि कम से कम जो है ये प्रॉपर तरीके से इसकी कवरिंग भी हो रही है, उनकी प्रोटेक्शन भी हो रही है, और अब वो रिलैक्स है कि कम से कम ये गंदा नाला से जो बदबू आता था या जो पानी था जो इनके घरों में सीलन आ रहा था, इनके खाने का सामान खराब हो रहा था, इनकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो रहे थे सर, वो नहीं है। तो इस टेनर में हमने आके ये जरूर किया है कि हमने इनको छोड़ा नहीं है, इनको इंश्योर किया है कि सर आवर रेजिडेंट्स प्रॉब्लम शुड बी हैंडल्ड विद केयर, एंड ये उन्होंने किया। और आगे भी आप ये देखिए कि इन्होंने जो काम भी किया है, ये हमारे लड़के, हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह रोज हमने इनको फॉलो किया। यहाँ गैस चिमनीज लग रहा है, और आई एम श्योर अनदर कपल ऑफ मंथ्स में ये गंदा नाला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और रेजिडेंट्स को फाइनली एक रिलीफ मिल जाएगी। गंदा नाला का प्रोजेक्ट था जो हमारे बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, और हमने बहुत सारी इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अगर आप घर आते इनके नज़र आए, जहाँ पे बाथरूम टॉयलेट में ये पानी अंदर चले जाना, मतलब रेजिडेंट्स का बुरा हाल था। So what we have always specified that your problem is our problem, is what is our motto, और इसी मोटो को लेके सर हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम इंश्योर करेंगे कि आगे भी जो है, जो भी काम चल रहा है, we are accountable to our residents. That is how we are trying. देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि देखिए ये जो बाउंड्री वाल है इस घर की साफ नज़र आ रही है। ये बाउंड्री वाल गिर गई थी, और मैडम का कहना है कि ये जो पानी था ये रेजिडेंट के घर तक जा रहा था, अंदर बाथरूम तक चौक जा रहे थे, ओवरफ्लो हो जाते थे, खाने का सामान खराब हो रहे थे, इलेक्ट्रिकल जो इतने इक्विपमेंट्स हैं वो सारा कुछ खराब हो रहा था। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के प्रयासों से और अवरवा के प्रयासों से जो है ये नाला जो है ये कवर होना शुरू हुआ, और अब यहाँ पर काफ़ी हद तक जो यहाँ के लोग हैं वो अपने आप को बहुत सुरक्षित और खुशनसीब महसूस कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में यहाँ पर जो बदबू आती थी, मच्छर पैदा होते थे, जिससे बीमारियाँ फैल रही थी, उनसे उनको निजात मिलेगी। देख रहे हैं कि ये फ्लैग पोस्ट लगाया जा रहा है जी, कितनी है इसकी हाइट है, और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें अब फ्लैग होस्टिंग कब होगी? सर, ये जो प्रोजेक्ट है, नेशनल फ्लैग हम पहली बार अरुण विहार सेक्टर 28, 29, 37 में ये पहला नेशनल फ्लैग होगा, जो हमारी शान और हमारे वो है, इट बी अ नेशनल प्राइड फॉर ऑल द रेजिडेंट्स। एंड ये प्रोजेक्ट जो है ये शुरुआत हुआ था हमारे अरुण विहार के SOS वॉलंटियर्स जो वर्वा के पार्ट हैं, जो 24/7 सर वो हमेशा रेडी रहते हैं,
और जब भी हमने उनको याद किया है वो हमेशा हमारे लिए आते हैं, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फायर हो या कोई किसी भी तरह से किसी भी रेजिडेंट को कोई भी हेल्प चाहिए है। ये ग्रुप एक हमने बनाया है और वो हमसे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं एंड दैट इज़ आवर टीम। ये जो फ्लैग आप देख रहे हो ये अभी हमने मार्केट प्लेस में हमने इंस्टॉल कर रहे हैं हम 26 तारीख को 4 बजे से 6 बजे, और ये जो है टीम जो है ये SOS इसको कैरी आउट करेगी और 26 तारीख के 4 से 6 बजे तक एक शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमने मार्केट एसोसिएशन को भी अपना पार्टनर बनाया है और ये एक प्रोग्राम होगा जिसमें हम CEO को भी इनवाइट कर रहे हैं एंड इट विल बी वन ऑफ द काइंड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अरुण विहार। और ये ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें जो हर नागरिक या हर रेजिडेंट ऑफ अरुण विहार will feel pride, will feel really proud, and this is one of the projects which was, I think, the dream of every resident, and I think we are going to get it completed on the 26th of January. हाँ, ब्रिगेडियर हक और जो मैनेजमेंट टीम है इसमें इन्होंने हमने बहुत मेहनत किया है इसमें एंड उस दिन इसका श्रेय पूरे रेजिडेंट्स को जाता है क्योंकि ये उनकी कंट्रीब्यूशन से ये हुआ है। मतलब आप सोचेंगे कि हमने जो पैसे इकट्ठे किए हैं ये हमने वर्वा से नहीं किए हैं, जितने भी डोनर्स हैं वो हमारे प्राउड रेजिडेंट्स हैं। अच्छा। और उनकी बदौलत से ये नेशनल फ्लैग लग रहा है, तो ये क्रेडिट उनका है। ये नेशनल फ्लैग जो है वी आर इन ग्रैटिट्यूड टू देम और ये उनकी चीज़ है। दिस इज देयर ओन नेशनल प्राइड, सो दिस इज व्हाट इट इज। 70 फुट इसकी हाइट है, 70 फीट और इसका फ्लैग जो है वो होगा 23 फुट बाय 12 फीट का। 23 फीट बाय 12 फीट का। तो ये हम लोग 26 तारीख को 4 बजे ये इसका झंडा। आप तो आर्मी पर्सन रहे हैं, आपको मालूम है कि फ्लैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, उसकी कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कितनी इज्जत होनी चाहिए। फ्लैग तो होस्ट कर दोगे आप, लेकिन उसके बाद कौन देखेगा उसे? उसको लगाना आसान है पर मार्केट एसोसिएशन से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसके बाद हम लोग मिलके इसको साफ सुथरा रखेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि यहाँ कोई ऐसी बात ना हो कि कल कोई हम लोग शर्मिंदा हो। और ये सब पहला नेशनल फ्लैग होगा जो कि इतने हाइट पे नोएडा में लगेगा। और इसमें हमने ये भी कोशिश किया, एसोसिएशन है या ये भी एक रेजिडेंस है, इनका भी एक बहुत मेजर रोल है यहाँ पे, तो हमने इनको अपने साथ लेके हम आगे बढ़े हैं। और हमारे लिए हम दोनों की जिम्मेवारी है, मार्केट एसोसिएशन की भी है और वर्वा की भी है कि हम, और SOS वॉलंटियर्स की भी है, जो हम इसको मिलकर इस नेशनल प्राइड या नेशनल फ्लैग की हम पूरी तरह से प्रोटेक्शन करेंगे और ये आगे वाले जनरेशन विल मेक श्योर दैट दे प्रोटेक्ट दिस सैंक्टिटी ऑफ आवर्स। हाँ सर, क्योंकि देखिए मैम ऐसा है कि कई बार कुछ ऐसे मिसहैप हो जाता है कि फ्लैग को आधा भी करना पड़ता है, कई बार पूरा भी डाउन करना पड़ता है, तो सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देखेगा? अगेन मैंने कहा कि वी आर पार्टनर्स, हम अकेले इतनी बड़ी जिम्मेवारी को हम अकेले नहीं ले सकते हैं। और हमारे साथ में ये जैसे ये मार्केट एसोसिएशन के हेड्स हैं, एवरग्रीन वाले हैं और कुछ और हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया और हमने उनको साथ लेके हमने ये वादा किया है या एक दूसरे को ये कहा है कि हम इसकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन भी करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि इसकी शान और इसकी बान बने रहे। आपको दिखाएंगे सुपर डिलक्स एन्क्लेव सेक्टर 28 में भी हम इस समय खड़े हैं। ये पार्क में आपको कहूँगा कि हमारा कैमरामैन जो आपको ये दिखाए, ये जो पार्क है, जब मानसून सीजन होता है, बारिशों का समय होता है, तो ये पार्क पूरी तरह से पानी से भर जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका ग्राउंड लेवल बहुत ज़्यादा नीचे है। ये देखिएगा, जो ये फुटपाथ बना रखी है जिसके ऊपर लोग चलते हैं इससे, और आप अगर ग्राउंड का लेवल देखें तो बहुत नीचे है। यहाँ पर पूरी तरह से पानी भर जाता है और वो जो मानसून के 2 या 3 महीने होते हैं उसके बीच में यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं उनको बड़ी समस्या होती है, ना तो उनके लिए पार्क रह जाता है और ये जो पार्क है स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाता था। तो ये अवर्वा के प्रयास से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेन हार्वेस्टिंग का जो है यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर पूरा ये जो है एक पॉट बना दिया गया है और ये आप देखेंगे कैमरामैन दिखा रहा है कि ये बोर है, जिससे कि इस बार जब मानसून होगा तो ये सारा का सारा पानी जो है नीचे ज़मीन में चला जाएगा, पानी वेस्ट नहीं जाएगा। और इस पानी से जो है एक तो ज़मीन के पानी का स्तर भी बढ़ेगा और दूसरा ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको पानी से निजात ही मिलेगी, इस पार्क में पानी की समस्या भी नहीं होगी। नमस्कार मैम, ये जो मैम काम करवाया जा रहा है आपके द्वारा रेन हार्वेस्टिंग का, जो हम देख रहे हैं कि ये पार्क, जैसे कि हमें यहाँ के लोकल रेजिडेंट ने बताया कि ये पूरा पानी से भरा रहता था, लेकिन जो अब आपने प्रयास किया है, जो रेन हार्वेस्टिंग का जो ये प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे लगाया है जिससे कि पानी ज़मीन में चला जाएगा और काफ़ी हद तक जो है इस पार्क में जो है पानी जो भर जाता था उससे लोगों को निजात मिलेगी। जो बरसातों के सीज़न में जो बीमारी फैलती थी, मच्छर पैदा होते थे, वो सब होना बंद हो जाएंगे। लेकिन
ये कितना सक्सेस रहेगा, इसके विषय में कुछ बताएंगे? सर एक्चुअली क्या था कि जब मानसून के पहले जब हमारा टेन्योर था तो हमें, आप हैरान रहेंगे, अभी जो आपको ये दिख रहा है ये मानसून के टाइम पे ये दिखता भी नहीं था। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार पूरे हफ्ते तक, जब तक बरसात होती है तब तक ये पार्क में पानी ही भरा रहता था। तो जब ये हमारे नज़र तक, जब हमारे सामने रेजिडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, आप सोचिए यहाँ से पानी इनके यहाँ तक जाने के लिए गाड़ियों में भी जाने में इनको प्रॉब्लम होती थी, यहाँ से निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें था कि इसको हम कैसे रिड्यूस करें ताकि इनको तकलीफ हो। फिर हमने जो है नोएडा अथॉरिटी से बात करके ये रेन हार्वेस्टिंग का हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया। अब इससे क्या होगा, कम से कम बरसात के मौसम में ये होगा कि कम से कम पानी नहीं जमेगा। और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है बिकॉज आई हैव सीन द रेन हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट बीइंग कैरिड आउट बाय नोएडा अथॉरिटी एंड थैंक्स टू विजय रावल एंड आनंद मोहन सर दैट दे आर कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट। और मुझे ये खुशी है कि ये प्रोजेक्ट होने से कम हमारे रेजिडेंट्स को राहत मिलेगी, इनकी बीमारियां कम होगी, हाइजीन होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा कि कम से कम जो है बरसात के मौसम में कम से कम इसकी वजह से इनको तकलीफ नहीं होगी। सो ये एक ही पार्क नहीं है, ये आपने देखा ये वार्ड 2A का पार्क है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और शायद कंप्लीशन में आ गया है। वैसे ही कुछ और अलग एरियाज में भी हमने नोएडा अथॉरिटी सर्वे कराया। और ये रेन हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट बड़े पार्क में ही होता है, छोटे पार्क्स में नहीं होता है। तो उसमें हमने उनको भी सर्वे करा के, और जो बड़े एरियाज हैं जहाँ पे पानी की एक्यूमुलेशन होती है, जो बहुत सालों से इट वाज लाइक नॉट अटेंडेड बिकॉज as I see that the project has to be handled and pushed. And Noida Authority this time was very cooperative and we ensured कि इसको ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट मानसून के पहले किसी को तकलीफ ना हो, स्पेशली हमारे एल्डर्स को, सीनियर्स को, और जो रेजिडेंट्स यहाँ रहते हैं, ये मार्केट एरिया, आप समझिए यहाँ पे मेड्स आती हैं, वर्कर्स आते हैं, तो वो बीमारी से अब वो बचे रहेंगे इसकी वजह से। और जैसे कि मैम ये जो प्रोजेक्ट है वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो ज़मीन का जो पानी का स्तर है जो नीचे गिरता जा रहा है, ये प्रोजेक्ट तो हर जगह होने चाहिए, जिसकी वजह से जो हम रेन का जो पानी वेस्ट जाता है, वेस्ट ना जाए, दोबारा से ज़मीन में चला जाएगा, तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी ऊपर उठेगा, उससे भी फायदा होगा। ये इनफैक्ट हम इसको एम्फसाइज कर रहे हैं सर कि अरुण विहार में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको नोएडा अथॉरिटी को हमने कहा है, बट अभी सिंस उन्होंने ये इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया है सर, तो हम आगे इस टेन्योर को भी अगर हम मतलब व्हाट आई मीन टू से कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे ही इनको कंटिन्यू कराना पड़ेगा और इंश्योर कराना पड़ेगा कि जहाँ भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं इनकी एग्जीक्यूशन एंड इनकी इंस्टॉलेशन इज़ मैंडेटरी, और इनको इसी शिद्दत से ही इनको कंटिन्यू कराना पड़ेगा ताकि बाकी एरियाज़ में भी ये प्रॉब्लम ना हो। देख सकते हैं कि सेक्टर 28 के बीच में एक मिनी स्पोर्ट्स पार्क है, जिसके बीच में यहाँ पे बैडमिंटन का कोर्ट है, बच्चे जो है यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, टेबल टेनिस का यहाँ पे ये टेबल लगा हुआ है, और ये देखिए ये नए जो यहाँ पर ये स्विंग्स लगाए जा रहे हैं ताकि ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें, एक्सरसाइज कर सकें, यहाँ पर खेल सकें। और अब हम इन्हीं बच्चों से जानते हैं कि बेटा ये जो लग रहे हैं झूले लग रहे हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ। पूरा एंजॉय करोगे? हाँ। तोड़ोगे तो नहीं? नहीं। सही बताओ, इसको मेंटेन रखोगे? तोड़ोगे तो नहीं इसको? मेंटेन रखेंगे, तोड़ेंगे भी नहीं, और अच्छे से। और यहाँ पे कितने बच्चे खेलने के लिए आते हैं? काफी आते हैं, 10-15 आ जाते हैं। 10-15 बच्चे आ जाते हैं। तो कौन सी गेम खेलते हो तुम यहाँ पे? क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभार बैडमिंटन खेल लेते हैं, कभी कभार पकड़ाइन ये। और आपका क्या नाम है? सारिम। सारिम, आप क्या खेलते हैं? आपको कौन सी गेम जो आपकी मनपसंद गेम है? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते हो आप? तो कब खेलते हो बैडमिंटन? यहाँ पे नेट लगा के खेलते हैं? नहीं, मैं कोचिंग जाता हूँ। कोचिंग जाते हैं, तो स्कूल में भी पार्टिसिपेट करते हो? यस। बहुत बढ़िया। और आपका क्या नाम है? नैतिक। क्या नाम, जोर से बोला जरा। नैतिक। नैतिक। नैतिक कैसे लग रहे हैं आपको ये झूले जो लगाए जा रहे हैं? मजा आएगा इसमें? हाँ। कब अभी झूलना तो भी शुरू किया कि अभी जब कंप्लीट हो जाएगा तब झूलोगे? कंप्लीट हो जाएगा तब झूलेंगे। और आपका क्या नाम है? विशाल। विशाल, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ। मजा आएगा झूलने में? हाँ। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 7th में पढ़ते हो? गुड। कि मैम अभी हमने देखा सर कि ये जो एक पार्क है इसको बहुत अच्छा है कि छोटा, अगर आप कह लो कि एक मिनी स्पोर्ट्स पार्क है, बहुत अच्छा पार्क लगा हमें यहाँ पे कि तकरीबन हर एक फैसिलिटी है, जो रेजिडेंट यहाँ पर आएंगे पूरा इसका आनंद ले सकते हैं, और एक्स्ट्रा फिटनेस के लिए यहाँ पर खेल भी सकते हैं, और बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छे झूले लगवाए हैं। क्या कहेंगे इसके विषय में? सर, ये नोएडा अथॉरिटी की तरफ से अभी हमें करीब 168 झूले मिले हैं,
जो कि हम लोग ने पूरे 25 वार्डों में बांटे हैं और 25 वार्ड में हर एक वार्ड को करीब 5-5 मिले हैं। वार्ड हैं उनमें से उनको 1-2 कम मिले हैं। बड़ी वार्डों में सबको 5 झूलों के सेट, जिसमें ये मल्टी प्ले है, ये सबको है, ज़्यादातर ये हैं। क्योंकि हम जब अपने सर्वे कर रहे थे, हम और सर सर्वे कर रहे थे, तो हमें दिख रहा था कि बच्चों के पार्क्स में, कुछ पार्क्स में तो स्विंग्स है ही नहीं, और वो काफ़ी महीनों से हमारे पीछे थे कि मैम हमें स्विंग्स चाहिए। तो हमने और ब्रिगेडियर हक ने इसको एक प्रोजेक्ट लेके आगे चले और हमने नोएडा अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया, और अभी ऐसे ही स्विंग जो मल्टी लेवल जो ये आप देख रहे हैं, और इसके साथ में हर एक वार्ड को, हर एक 25 वार्ड को हम 5-5 स्विंग्स दे रहे हैं। तो ये ऐसा है जो है, ये बच्चों के लिए है, बच्चों को स्विंग्स चाहिए है, बच्चों को खेलने के लिए चीज़ें चाहिए हैं, क्योंकि उसमें टॉडलर से 2 साल 3 साल 5 साल उनके लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमारा जो फोकस है वो एक तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं और बच्चे हैं, इनके लिए जगह चाहिए, इनके लिए खेलने के लिए सामान चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हम एज ऑफिशियल बेयरर्स हमसे जितना हो सकता है इनको हम जितना भी दे सकते हैं, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी की मदद से हो, चाहे वर्वा की मदद से हो। तो वी वांट टू गिव मोर एंड मोर टू द वार्ड्स सो दैट द डेवलपमेंट इज देयर एंड द रेजिडेंट्स आर हैप्पी एंड द पीपल आर हैप्पी एंड द बेस्ट पार्ट द चिल्ड्रन, बिकॉज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर। तो वो खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और आपको पता है कि पेरेंट्स लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी खेलें ऐसी पार्क में। तो हम कोशिश करें कि हर एक पार्क है वो सुंदर हो, उसमें सब कुछ सारी चीज़ें एम्यूनिटीज़ हो, चाहे वो स्विंग्स हो, चाहे वो टेबल टेनिस का वो हो, चाहे वो बैडमिंटन का हो, चाहे वो जिम हो। तो हमारी पूरी कोशिश है, हमने टेंडर्स भी पास कराए हैं और हम बड़े खुश हैं कि हमारे ही टेंडर में ये सब चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं और एग्जीक्यूशन हमें दिख रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हम नेक्स्ट टेन्योर में भी इसी चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे एंड मोर डेवलपमेंट्स एंड मोर हमारा फोकस और रहेगा सोसाइटीज़ के लिए। इसके अलावा सर हमारे 7 पार्कों में ओपन जिम और अलॉट हो गए हैं, जो कि नोएडा अथॉरिटी का टेंडर पास हो गया है, प्लस उन्होंने खाली अब लगाने हैं जो कि मार्च-अप्रैल तक लग जाएंगे। तो उन 7 पार्कों में भी मतलब 3 सेक्टर हैं, सबसे बड़े सेक्टर्स हैं एक्चुअली 28, 29, 37 और 4,500 रेजिडेंट्स हैं, मतलब फ्लैट्स हैं। रेजिडेंट्स तो करीब 22,000 है। तो सबके पास कहीं तो सुबह सीनियर रेजिडेंट्स के लिए भी जाने की भी जगह होगी, और बच्चों की तो फिर ये पार्क जब बन जाएंगे तो हो ही जाएगी सर। तभी बच्चे जो हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल के बीच में गेम खेलते रहते हैं, उससे हटेंगे, पार्क में आएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, झूला झूलेंगे। अब मोबाइल पे तो नहीं खेलोगे ना? नहीं। है ना? नहीं। मोबाइल पे नहीं खेल के झूले झूलोगे ना अब आके? हाँ। यहाँ पे झूला झूलेंगे। देखिए कि जो वर्वा के बीच में ये जो सीवरेज के होल है, इनके ढक्कन टूटे हुए थे, क्योंकि बहुत डेंजरस हो सकता था, कभी भी कोई इसमें बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, कोई भी इसमें गिर सकता था, बच्चा गिर सकता था, कोई भी जानवर गिर सकता था। लेकिन ये जो ढक्कन है अब यहाँ पर बदलवा दिए गए हैं। कितने ढक्कन बदले गए हैं इसके विषय में हम जानते हैं। सर, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत सालों से या बहुत सारे सोसाइटीज़ में, वार्ड्स में ये जो काम था, ये शायद काम करते हुए या टूट जाते थे, तो एक टेम्परेरी काम होता था। तो इस बार हमने वी पुट अ फुट डाउन एंड वी टोल्ड द नोएडा अथॉरिटीज़ कि हमें जो है ये नए कवर्स चाहिए, क्योंकि बार बार रिपेयरिंग का तो एक टेम्परेरी होता है। तो दे वर वेरी काइंड एंड दे हैव रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट अराउंड 200 SFC कवर्स, और प्लस अभी 250-300 और हैं जो पाइपलाइन में हैं। और इसके साथ भी जो हमारे न्यू सीवर लाइंस है, जयसिंह सर, हाउ मेनी मीटर? 5,000 मीटर की नई सीवर लाइन सैंक्शन हो गई है, जो कि ज़्यादातर जो होगी सेक्टर 29 और सेक्टर 37 में, जो सबसे बड़ी वार्ड हैं, जैसे वार्ड 10 है, वार्ड 12A है, जहाँ पे करीब जो 500 रेजिडेंट्स की वार्ड्स हैं, वो उन, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो उस जगह पड़ेगी। वो सर सीवरेज लाइन जो थी खराब हो गई थी या थी नहीं? नहीं, पुरानी सीवरेज लाइन जो पड़ी थी वो 40 साल पहले पड़ी थी, जब अरुण विहार बना था। आज की डेट में जहाँ एक जना रहता है, वहाँ पे आज की डेट में 4 लोग रहते हैं। तो वो सीवरेज लाइन अब जो छोटी थी, अनसर्विसेबल हो गई। कुछ लोगों ने एनक्रोचमेंट करके उनके ऊपर अपने घर बना दिए, कमरे बना दिए। तो अब नोएडा अथॉरिटी से जब बात हुई कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो उन्होंने बोला हम नई सीवेज लाइन ही डाल देंगे। तो मेन सीवेज लाइन उन्होंने अभी सैंक्शन 5,000 मीटर कर दी है। वो 5,000 मीटर उधर 29 और 37 में पड़ेगी। इधर 1.5 किलोमीटर की एक सीवेज लाइन और पड़ी है, जो कि ब्रह्मपुत्रा से जाएगी सीधे 37 के पोस्ट ऑफिस तक। वो मेजर वो भी है, वो आधी पड़ चुकी है, आधी अभी और पड़ेगी।